इन दिनों जातिवार गणना की परिचर्चा हो रही है। ये बात अपना दल एस के लिए नई नहीं है। पार्टी के गठन से इसकी मांग उठती रही है। भारत विभिन्नता से भरा है। जातियों की विभिन्नता में भारत की एकता है। जातियों के प्रमाणिक आंकड़े जरूरी हैं, इसलिए जातिवार गणना में सभी जातियों का समावेश जरूरी है। ये बातें मंगलवार को यूपी के प्रतापगढ़ जिले में जीआईसी मैदान में मंगलवार को अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कही। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल इस लगातार ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की मांग कर रहा है। पहले इसकी सीमा 6 लाख थी, उसे बढ़ाकर 2017 में 8 लाख किया गया। अब इसे 15 लाख तक करने की मांग अपना दल इस लगातार कर रही है। हर 3 साल में इसे बढ़ना चाहिए, जो बढ़ नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से मंत्रालय है, उसी तरह पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी होना चाहिए। जब तक अपना दल इसकी ये मांग भी पूरी नहीं होती है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जी तोड़ करने की अपील की। चुनाव में रिकॉर्ड परचम लहराने का संकल्प दिलाया। आज देश की राजनीति में जातीय जनगणना के विषय पर बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन अपना दल के लिए जातीय जनगणना का यह विषय नया नहीं है। इसलिए क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हमेशा अपना दल के गठन के साथ एक बात बार बार दोहराई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। ये बात डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना दल के गठन से लगातार कहने का काम किया। हमारा देश तमाम विविधताओं से भरा हुआ है। यहां भाषा और बोली की विविधता है, यहां रहन सहन, खान पान, वेशभूषा की विविधता है, यहां तीज त्योहार, पर्व, उत्सव, संस्कृति, परंपराओं की विविधता है। और भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं में एकता का सर्वोत्तम उदाहरण दुनिया में है। और हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार जातियों की विविधता है। भारत में खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, तीज त्योहार, उत्सव, परंपरा, इन सब की तरह ही जातियों की विविधता है। और जातियों की विविधता में भी भारत की एकता है। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तभी पूरा हो सकता है जब विभिन्न जातियों के प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से देश के सामने उजागर हो। और इसलिए इसका एकमात्र साधन है जातीय जनगणना, जो 1931 के बाद से इस देश में नहीं हुई। 2011 में कुछ हलचल जरूर हुई थी, लेकिन वो आंकड़े जारी नहीं हो पाए। देश में आज हमें ये जानने की जरूरत है कि देश के कोने कोने में विभिन्न जातियां जो निवास करती हैं, उनकी प्रामाणिक संख्या क्या है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे नीति निर्माताओं ने टॉप डाउन या
स्वीकार किया। यानी जब देश आजाद हुआ तब हम ये मानते थे कि जो विकास का तमाम लाभ है वो समाज के ऊपरी तबके से होते होते धीरे धीरे नीचे के तबकों तक पहुंच जाएगा। लेकिन इतने वर्षों में जो स्वप्न हमने देखा था वो साकार नहीं हो पाया। विकास की जो गंगा जमीन तक उतर के जानी चाहिए थी वो सपना साकार नहीं हो पाया और इसलिए समाज में असमानता की खाई चौड़ी होती गई। इस असमानता को हमें पाटने का वक्त आ चुका है। समाज में संपूर्ण खुशहाली की दिशा में कदम उठाने का सही वक्त है और इसलिए ये जरूरी है कि देश में विभिन्न जातियों की गणना हो, उनकी गिनती हो और केवल गिनती करना ही काफी नहीं है। यहां पर ही आकर सारी कहानी खत्म नहीं होती है। हमें जानना चाहिए कि विभिन्न जातियों की क्या संख्या है और विभिन्न जातियों की क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, क्योंकि विकास की धारा का प्रभाव उस दिशा में मुड़ना चाहिए जहां सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन सबसे ज्यादा है। और हमारा ये मानना है कि पिछड़ी जातियों के लिए जो ओबीसी क्रीमी लेयर बनाई गई है उस ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। 1993 में ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की व्यवस्था लागू की गई। हर 3 साल में ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ना चाहिए था, यह व्यवस्था स्थापित की गई। लेकिन इस व्यवस्था का किन्हीं कारणवश अनुपालन नहीं हो पाया। हाँ, 2017 में एक बहुत लंबे गैप के बाद मोदी जी की सरकार ने यह पहल जरूर की। ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। लेकिन उसके बाद 2017 के बाद अभी 6 वर्ष बीतने वाले हैं, 2 बार ये बढ़ जाना चाहिए था, ये नहीं बढ़ पाया। अपना दल निरंतर इस बात का पक्षधर है कि ओबीसी क्रीमी लेयर का जो दायरा है उसे 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक किया जाना चाहिए। मंच से संबोधन के बाद हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि एनडीए के सामने INDAI टिकेगा नहीं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां पर एनडीए की ही जीत होगी। अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल को महापुरुष और विचार पुरुष बताया। कहा कि वे हमेशा हमारे दिलों में हैं। उनके सिद्धांतों और विचारों पर पार्टी आगे बढ़ रही है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का आज परिनिर्वाण दिवस है और आज के दिन हमने जनपद प्रतापगढ़ में जहां सबसे पहली राजनीतिक सफलता अपना दल को डॉक्टर साहब के जीवन काल में मिली थी। हमारा सबसे पहला विधायक इसी धरती से जुड़ा था और यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की स्मृति में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। तो यहाँ पर इस संकल्प सभा के माध्यम से हमने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एकत्रित करके पार्टी और संगठन को और मजबूत बनाकर डॉक्टर साहब के संकल्पों को पूरा करने का, उनके सपने को पूरा करने का संकल्प है। अभी लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है और अभी हम सिर्फ अपने संगठन के विस्तार के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। सही समय आने पर जहां तक लोकसभा की सीटों के बंटवारे की बात है उस पर बात करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी अपने संगठन के विस्तार के कार्यक्रम में लगी हुई है। फिलहाल अपना दल और भारतीय जनता पार्टी हम एक साथ गठबंधन में हैं। हमारे 2 और सहयोगी दल हैं जो साथी हैं,
ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, डॉक्टर संजय निषाद जी की पार्टी और हमारा एनडीए का जो गठबंधन है। फिलहाल हम 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से अपने गठबंधन को सबसे ज़्यादा मजबूती कैसे दें, हम सभी का जो हमारी ऊर्जा है उसी लक्ष्य पर केंद्रित है। देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन चुनाव में अपना दल का कोई स्टेक नहीं है। इनमें से किसी भी राज्य में अपना दल चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ रही है और हम अपनी सहयोगी पार्टी को शुभकामना देंगे कि सकारात्मक परिणाम हो। देखिए एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन के दल पहले भी नहीं टिके हैं और अभी भी नहीं टिकेंगे। आप देखिएगा 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने सपा पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि जब ये 4 बार सत्ता में थी तो इन्हें पिछड़ों के आरक्षण की चिंता नहीं थी। अपना दल एस के प्रयास से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और नीट में ओबीसी को आरक्षण मिला। कहा कि जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सैनिक स्कूल में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की, इसकी भी चिंता उनकी पार्टी ने की। आरोप लगाया कि चुनाव आने पर सपा को ओबीसी की चिंता होती है। उन्होंने अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सिराथू विधायक पल्लवी पटेल को भी आड़े हाथ लिया। आरोप लगाया कि उन्होंने सोनेलाल पटेल के सिद्धांतों को छोड़कर दूसरे दल से हाथ मिला लिया, कभी कमेरों की चिंता नहीं की। यदि सोनेलाल जीवित होते तो उनके परिवार का कोई सदस्य दूसरे दल से ना होता। जब उनकी पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें विघ्न डालने की कोशिश की जाती है, मीडिया के माध्यम से माहौल खराब करने का प्रयास होता है, मगर कभी सफलता नहीं मिलती है। आजकल नए ठेकेदार आ गए हैं, चुनाव आया तो जाति जनगणना याद आ गई। मैं तो आप सब इस मंच के माध्यम से आप सबसे पूछना चाहता हूं कि 4 बार आप उत्तर प्रदेश सरकार को अपने नेतृत्व में चलाए हैं, आपको क्या कभी याद रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? अगर कभी कोई याद है तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, जनता के सामने वो तथ्य आप लाइए कि आप 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और आपने जाति जनगणना के बारे में एक बार भी बात उठाई। पर आपकी नेता ने क्या किया है मैं बताना चाहता हूं। संसद पहुंची, उन्होंने पढ़ा कि भाई केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में पिछड़ों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। रिजल्ट क्या रहा? संसद पहुंचते ही इस काम के पीछे मजबूती से आपकी नेता लग गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के समक्ष लगातार इस विषय को आपके नेता उठाती रही। रिजल्ट क्या आया? केंद्रीय विद्यालय में भी आज आरक्षण है और नवोदय विद्यालय में भी आज आरक्षण है। किसकी देन है? आपकी नेता की। बात करते हैं पिछड़ों की। नेताजी, मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूं और सम्मान पूर्वक कह रहा हूं, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, पर कभी ये याद नहीं आई कि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी प्रवेश में आरक्षण मिलना चाहिए। भूल गए थे उस समय। वो भी सैनिक स्कूल में पिछड़ों को आरक्षण दिलाने का काम आपकी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने किया। किसने किया? किसने किया? अनुप्रिया जी। आजकल बहुत सारे बहूलिए आ रहे हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। जब हमने 2017 में अपना दल इसका गठन किया, उस समय एक अफवाह उड़ाई गई कि
अपना दल इसका विलय कर दिया जाएगा। आज वो अपना दल विलय तो दूर की छोड़ो, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 राजनीतिक दल हैं जिन्हें राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त है। उसमें से एक वही अपना दल है जिसके बारे में एक अफवाह उड़ाई गई कि इसका विलय हो जाएगा। अफवाह उड़ाने वाले कहां हैं? अफवाह उड़ाने वाले दूसरे दल के सिंबल पर चुनाव लड़ डाले और चुनाव आयोग की भी आंखों में धूल झोंकते हैं। कहते हैं कि हम विधायक पर फलाना पार्टी के हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फलाना पार्टी के हैं। ऐसा होता है? बताइए भाई, ऐसा होता है? और सुनिए, दिमाग में षड्यंत्र ड्रिल करके भरा हुआ है। पब्लिक तो है नहीं साथ में। कल आए यहां पर एक प्रेस वार्ता की, सोचे मीडिया का, हमारे मीडिया के साथी भी बैठे हैं, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलने जा रहा हूं। इनको भी मजा आता है, इनको भी आइटम चाहिए, इनको भी आइटम चाहिए। इनको यह भी पूछना चाहिए था मेरे मीडिया के साथी जो है कि भैया आप अनुप्रिया जी तो इतना बड़ा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर डॉक्टर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने जा रहे हैं, आपने भी 150 आदमी कहीं इकट्ठा किए हैं। ये तो पूछने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर। जब आदमी ही नहीं है तो मीडिया का इस्तेमाल किया और हमारे कार्यक्रम को षड्यंत्र पूर्वक डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। अपना दल एसके विश्वनाथगंज से विधायक जीतलाल पटेल ने कहा कि जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने पार्टी का गठन किया था तो उसके बाद प्रतापगढ़ में इतनी भीड़ हुई थी, अब दोबारा उनके परिनिर्वाण दिवस पर ऐसी भीड़ हुई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सभी वक्ताओं ने प्रतापगढ़ की धरती को उर्वरा बताया क्योंकि यहीं से पार्टी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा, प्रज्ञा कुमार सिंह ने साफा व गदा एवं विधायक विश्वनाथगंज की पत्नी बिमलेश पटेल ने चांदी का मुकुट भेंट कर स्वागत किया। राष्ट्रीय सलाहकार राजेंद्र प्रसाद पाल, विधायक विश्वनाथगंज जीतलाल पटेल ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन अमन पटेल ने पार्टी के संस्थापक सदस्य लखू चौधरी लल्लू पटेल को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल व संचालन के पटेल ने किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज, राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद फूलपुर नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओपी कटियार, राष्ट्रीय महासचिव आरबी सिंह पटेल, विधानमंडल नेता रामनिवास वर्मा, पूर्व कारागार मंत्री जय कुमार सिंह जैकी, राष्ट्रीय महासचिव एवं सलाहकार राजेंद्र पाल, प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच दीपमाला कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक मंच रवि नंदन यादव, पटेल हॉस्पिटल दोनैया के संचालक डॉक्टर जेके पटेल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज 24x7 न्यूज।